देहरादून से बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हैं। निकाय के लिए बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। प्रचारकों की सूची में सीएम, प्रदेश अध्यक्ष समेत सभी सांसद स्टार प्रचारक बनाए गए हैं। इसके अलावा कई विधायक पदाधिकारियों के नाम भी इस सूची में शामिल हैं। बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को भी स्टार प्रचारक बनाया गया है। बीजेपी प्रभारी दुष्यंत गौतम सह प्रभारी का नाम भी इस सूची में शामिल है। कई राज्य मंत्री, केंद्रीय प्रवक्ता भी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल हैं। तो निकाय चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार तैयारियों में जुटी हुई है। अब कुछ ही दिनों का वक्त बाकी है। ऐसे में स्टार प्रचारकों की सूची जारी हो गई और इसके बाद अब सबका स्केड्यूल भी सामने आएगा कि कौन कब और कहां अपनी रैलियां करेगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम भी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल है। तो ये देखने वाली बात होगी कि योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड आते हैं निकाय चुनाव में स्टार प्रचारक के तौर पर, तो कहां पर वो अपनी रैलियां करेंगे और किस तरीके से जनसंपर्क रहेगा निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के लिए। इसके अलावा प्रदेश के सभी सांसदों को भी जिम्मेदारी दी गई है। केंद्रीय राज्य मंत्रियों तक को जिम्मेदारी है और जो केंद्रीय प्रवक्ता हैं, केंद्रीय पदाधिकारी हैं, उनको भी यहां पर जिम्मेदारी दी गई है। तो स्टार प्रचारकों की सूची जारी हो गई भारतीय जनता पार्टी की निकाय चुनाव को लेकर, जिसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, इसके अलावा सांसद, यहां तक कि जो विधायक हैं, वरिष्ठ विधायक और जो पदाधिकारी हैं पार्टी के, उनको भी प्रभारी, सह प्रभारी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम भी शामिल है। ऐसे में यह माना जा रहा है कि अब कुछ ही दिनों में ताबड़तोड़ दौरे जो स्टार प्रचारकों के हैं वो प्रदेश में देखने को मिलेंगे। भारतीय जनता पार्टी की ओर से पूरी तैयारियां की गई हैं कि हर जगह पर जिस तरीके से जो नगर निगम है, नगर पालिकाएं हैं, नगर पंचायतें हैं, परिषद हैं, वहां पर अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, प्रभारी भी बनाए गए। लेकिन इसी बीच स्टार प्रचारकों की सूची जारी हो गई है और स्टार प्रचारकों में बड़ी बात यह है कि प्रदेश के तमाम जो उच्च स्तरीय नेता हैं वो तो यहाँ पर हैं ही, लेकिन इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी इस स्टार प्रचारक की सूची में उनका नाम है। केंद्रीय कई पदाधिकारी स्टार प्रचारक की सूची में शामिल हैं। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, सह प्रभारी, कई केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय प्रवक्ता भी इस सूची में शामिल किए गए हैं। चलिए विस्तार से समझते हैं। हमारे ब्यूरो चीफ अरुण सैनी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अरुण, स्टार प्रचारकों की सूची जारी हुई है, कैसे इसे समझा जा सकता है और जो केंद्रीय नेता हैं, यहां तक कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम भी इसमें शामिल है, कब से ये ताबड़तोड़ दौरे होंगे? जी रवि, बिल्कुल देखिए, अभी निकाय चुनाव को लेकर के प्रचार प्रसार चल रहा है और ऐसे में सभी राजनीतिक दल अब अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं और ऐसे में तैयारियां और भी तेज जो है राजनीतिक दलों ने कर दी हैं, क्योंकि अब मतदान में ज़्यादा दिनों का वक्त नहीं बचा है। ऐसे में आज 9 तारीख है और अब से जो है 14 दिन मतदान के लिए बचे हैं। 23 जनवरी को निकाय चुनाव के लिए प्रदेश में मतदान होगा और 25 जनवरी को जो है वो काउंटिंग होगी। तो ऐसे में अब स्टार प्रचारकों की सूची भारतीय जनता पार्टी ने भी जारी कर दी है और ऐसे में जो स्टार प्रचारकों की सूची भारतीय जनता पार्टी ने, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने युवा मोर्चा से लेकर के प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से लेकर के प्रभारी, सह प्रभारी, राज्यसभा सांसद, पूर्व सांसद, वरिष्ठ विधायक, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय प्रवक्ता तक के जो है सभी को उसमें शामिल किया गया है, जिसमें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, उत्तराखंड के प्रदेश प्रभारी भाजपा के दुष्यंत कुमार गौतम, सह प्रभारी रेखा वर्मा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी, उनका नाम भी शामिल है। इसी तरीके से पूर्व मुख्यमंत्रियों का नाम शामिल है, जिसमें कि तीरथ सिंह रावत, विजय बहुगुणा, रमेश पोखरियाल निशंक, इस तरीके से जो है उनका नाम भी शामिल है। तो वहीं सांसदों का त्रिवेंद्र सिंह रावत, अनिल बलूनी और इसी तरीके से जो है अजय भट्ट, अजय टमटा, इन सभी के नाम भी शामिल है। और ऐसे में जो युवा मोर्चा के पदाधिकारी हैं, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष मोर्चा के या फिर अन्य जो पदाधिकारी हैं, उन सभी को भी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी ने अपनी इस सूची में जो है वो दी है। और ऐसे में ये जो सूची पूरी 40 स्टार प्रचारकों की जारी की गई है, इसमें सभी को जो है निचले स्तर से लेकर के ऊपरी स्तर तक सभी को जो है इसमें शामिल किया गया और सभी को प्रचार प्रसार का जिम्मा भी जो है वो दिया गया। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के इससे साफ तौर पर देखा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी कोई भी कोर कसर इस चुनाव में नहीं छोड़ना चाहती है और जिस तरीके से
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी स्टार प्रचारक की सूची में शामिल किया गया। इससे भी साफ तौर पर देखा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी मेयर पद को लेकर के जो कि चुनाव भी हो रहा है, तो उसमें कोई भी प्रचार प्रसार में तेज गति आए, उसमें कोई कोर-कसर ना बरती जाए, क्योंकि कहीं बागी भी है और बागियों से कहीं ना कहीं पार्टी को नुकसान भी उठाना पड़ रहा है, तो उसकी भी भरपाई हो सके। और इसी के चलते जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी दौरा यहाँ पर लगाया गया। तो ऐसे में अब क्योंकि योगी आदित्यनाथ का उत्तराखंड में भी काफ़ी अच्छा खासा थे, काफ़ी ज़्यादा जो है सुनना पसंद भी करते हैं, और जब जब वो उत्तराखंड आते हैं तो बड़ी संख्या में लोग उनकी रैलियों में भी शामिल होते हैं। तो ऐसे में उन्हें भी स्टार प्रचारक की सूची में शामिल किया गया है। लेकिन अब कब तक ये दौरे लगते हैं और कब कब दौरे लगते हैं, किसका दौरा कहाँ लगता है, इसकी पूरी सूची अब तैयार होगी, और इसकी लिस्ट भी और कार्यक्रमों की सूची भी जो है भारतीय जनता पार्टी अब तैयार कर रही है। और जिस जिसके कार्यक्रम लगेंगे, कहाँ कहाँ किसके कार्यक्रम लगेंगे, किस दिन किसका कहाँ कार्यक्रम होगा, ये तमाम सूची अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कार्यक्रमों की तैयार की जा रही है। जल्द ही वो सूची भी आकर के और तमाम कार्यक्रम अब भारतीय जनता पार्टी के आने वाले 13 से 14 दिनों अरुण, तक इससे पहले मिलेंगे। कांग्रेस ने भी अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी की। कांग्रेस के स्टार प्रचारक और भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारकों की सूची का कंपैरिजन करें तो क्या लगता है कि तैयारियों में या फिर बड़े नेता जिनको जिम्मेदारी दी गई है, कौन सी पार्टी आगे दिखाई देती है? जी रवि, देखिए बिल्कुल कांग्रेस पार्टी ने भी अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी की, और कांग्रेस पार्टी के तो कांग्रेस पार्टी ने जो स्टार प्रचारकों की सूची आई, उसमें कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश नेतृत्व पर ज़्यादा जोर दिया, जिसमें कि प्रदेश नेतृत्व के चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हों या फिर वरिष्ठ नेता हों, यहाँ विधायक हों, पूर्व मंत्री रहे हों, पूर्व सांसद हो, और जो पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी भी हैं वो हो। तो इस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश का जो प्रदेश नेतृत्व है उस पर काफ़ी ज़्यादा भरोसा भी जताया है, और प्रदेश नेतृत्व को ही स्टार प्रचारकों की सूची में जो है वो शामिल किया गया है। इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश नेतृत्व से लेकर के कुछ केंद्रीय नेतृत्व को भी जो है इसमें शामिल किया, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी इसमें शामिल किया गया। लेकिन जो स्टार प्रचारक हैं, सभी के अपने अपने स्टार प्रचारक हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस पार्टी, दोनों ही दलों के स्टार प्रचारक अपना अपना प्रभाव अलग अलग जगहों पर रखते हैं। लेकिन ऐसे में कंपैरिजन जो है दोनों ही दलों के स्टार प्रचारकों की सूची में या फिर दोनों ही दलों में, वो जैसे जैसे प्रचार आगे बढ़ेगा और जैसे जैसे दोनों ही चुनावी प्रचार में उतरेंगे, प्रचार करेंगे, उसके बाद ये तमाम चीज़ें कहना सही भी होंगी कि किसका प्रचार ज़्यादा देखने को मिल रहा है, किसके स्टार प्रचारक ज़्यादा हावी हो रहे हैं, कौन ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रचार प्रसार कर रहा है। ठीक है अरुण, जिस तरीके से आपने कहा कि कांग्रेस की अगर बात करें तो प्रदेश स्तरीय नेताओं पर विश्वास जताया गया है, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने अपने स्टार प्रचारकों में केंद्रीय नेतृत्व को भी शामिल किया है। ऐसे में देखना होगा कि दोनों ही पार्टियां किस तरीके से अपना चुनाव प्रचार करती हैं, और जो दौरे लगते हैं केंद्रीय नेताओं के भारतीय जनता पार्टी की जो लिस्ट में है, उनके दौरे कहां कहां पर होंगे और उससे कितना फायदा मिलेगा, ये आने वाले वक्त में 25 तारीख को हम सबके बीच होगा। बहुत शुक्रिया अरुण आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, आगरा से बड़ी खबर मिल रही है, किसान नेता की हालत नाजुक है। ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं क्योंकि धरना प्रदर्शन चल रहा था, भूख हड़ताल चल रही थी, उसी के चलते किसान नेता की हालत नाजुक बनी हुई है। जबरन जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 18 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे थे किसान नेता। तबीयत बिगड़ने पर अधिकारी पहुंचे हैं विकास भवन। सहकारिता लेकर धरना दे रहे थे किसान। तो आपको बता दें, किसान नेता की तबीयत खराब होने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। 18 दिन से भूख हड़ताल चल रही थी। इसी बीच जब तबीयत बिगड़ी तो प्रशासन की ओर से उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यहां पर सहकारिता विभाग में भ्रष्टाचार का बड़ा आरोप लगातार किसान लगा रहे थे, जिसके चलते 18 दिनों से भूख हड़ताल चल रही थी। लेकिन इसी बीच किसान की तबीयत बिगड़ गई, हालत नाजुक भी बताई जा रही है। अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं जहां पर उनका इलाज जारी है। तो भ्रष्टाचार की बात को लेकर 18 दिन से भूख हड़ताल पर किसान नेता बैठे हुए थे, जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ी है। लोकल प्रशासन ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। तबीयत बिगड़ने पर ही अधिकारी विकास भवन पहुंचे और उसके बाद अस्पताल में भर्ती कराया। ये मामला सहकारिता विभाग के भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है। किसानों का यह कहना है कि सहकारिता विभाग में बड़ा भ्रष्टाचार व्याप्त है और इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, और यही वजह है कि भूख हड़ताल यहां पर जारी थी। लेकिन इसी बीच अपडेट यह है कि किसान नेता की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद प्रशासन से उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर तबीयत बिगड़ने के बाद प्रशासन ने किसान नेता को अस्पताल में भर्ती कराया है। लेकिन सहकारिता विभाग में उठ रहे भ्रष्टाचार के सवालों पर क्या कार्रवाई होगी, ये सवाल आज भी जस का तस बना हुआ है। तो पिछले 18 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे थे किसान नेता।
अब तबीयत बिगड़ी, हालत नाजुक भी बताई जा रही है, जिसके बाद अस्पताल में भर्ती किया गया है। सपा ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा है, जिसमें समाजवादी पार्टी ने मांग की है कि 273 मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव क्षेत्र में 5 फरवरी 2025 को मतदान के दिन सभी 414 पोलिंग स्टेशनों की वेबकास्टिंग कराई जाए और वेबकास्टिंग की लिंक चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी और मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को भी दिया जाए, जिससे कि मतदान के दिन पोलिंग स्टेशनों पर होने वाली और गड़बड़ियों को जानकारी चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी और मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल प्राप्त कर सकें। इस संबंध में मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश ने पोलिंग स्टेशनों की वेबकास्टिंग कराने के आदेश जारी कर दिए। अधिक जानकारी लेते हैं, हमारे संवाददाता राशिद आरिफ फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। राशिद, वेबकास्टिंग की जो बात कर रही थी समाजवादी पार्टी, और यह भी कह दिया गया है कि वेबकास्टिंग होगी, कैसे देखा जाए इसको कि वेबकास्टिंग अगर होती है तो समाजवादी पार्टी की जो मांग थी वो तो पूरी हो रही है, लेकिन जो तैयारियां हैं चुनाव आयोग की वो क्या है? नहीं, देखिए रवि, आपको बता दें समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल, उन्होंने जो है मुख्य निर्वाचन अधिकारी को जो है पत्र कल लिखा है और पत्र में मांग की है कि मिल्कीपुर जो विधानसभा में चुनाव होना है, 214 पोलिंग स्टेशन है, उसकी वेबकास्टिंग कराई जाए। देखिए, कहीं ना कहीं जो अभी 9 सीटों पे चुनाव हुआ था उसमें विपक्ष ने लगातार सरकार को घेरते हुए कहा था कि कहीं ना कहीं बेईमानी हुई, आयोग को भी घेरे में लिया था। लेकिन बात की जाए तो चुनाव आयोग की पूरी तैयारी, देखिए उत्तर प्रदेश की बात की जाए अगर या पूरे देश की बात की जाए, चुनाव आयोग जो है चुनाव करा रहा है और लगातार चुनाव हुए हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से चुनाव हुए, लेकिन विपक्ष लगातार जो है चुनाव आयोग को भी कटघरे में खड़ा करता है, सरकार को भी खड़ा करता है। तो उसी को लेकर देखिए, कुनरकी की बात की जाए तो 9 जगह जो सीसामऊ की सीट थी, तमाम जगह चुनाव हुए, जिसमें कहीं ना कहीं धनबल की बात कही गई थी और प्रशासन की बात की गई थी कि प्रशासन लगाया गया था। तो वहीं आपको बता दें कुनरकी का देखिए 5 फरवरी को जो है यहाँ मतदान होना है, वो 8 तारीख को मतगणना होती है। इसी को लेकर समाजवादी पार्टी ने एक पत्र चुनाव आयोग को लिखा है कि चुनाव निष्पक्ष तरीके से हो, जिसको कराने के लिए चुनाव आयोग को जो है वेबकास्टिंग कराना चाहिए। देखिए, चुनाव आयोग ने पूरी अपनी तैयारी कर रखी है। चुनाव आयोग जो है कहीं ना कहीं वहाँ पे जो मशीनों से चुनाव होगा, वीवीपैट भी लगेंगे, तमाम तरह की जो है उनको सुविधा देने के लिए इंतजाम कर लिए गए। लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष लगातार हर बार चुनाव से पहले या चुनाव के बाद जो है चुनाव आयोग को पत्र भी लिखता है, तमाम तरीके की मांग करता है, लेकिन चुनाव निष्पक्ष होगा इसका जो है चुनाव आयोग ने ऐलान कर दिया था कि चुनाव जो कराए जाएंगे कहीं ना कहीं वो निष्पक्षता के साथ कराए जाएंगे, किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं होगी। देखिए, कुनरकी का चुनाव ऐसा है जो पूरे देश में कहीं ना कहीं उसकी चर्चा है। अगर बात की जाए अयोध्या सीट जो जब से अवधेश प्रसाद जीते हैं, कहीं ना कहीं एक समाजवादी पार्टी ने अयोध्या की सीट को लेकर एक मॉडल बनाया है। कहीं भी जब कोई चर्चा होती है तो अवधेश प्रसाद को समाजवादी पार्टी आगे करती है। तो अयोध्या की सीट एक प्रतिष्ठा का सवाल है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार उस सीट पर नजर बनाए। अगर बात की जाए 15 दिन में 2 बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिल्कीपुर का दौरा कर चुके हैं और आज भी ये माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो सकता है कि वहाँ अयोध्या जाए। बता दें कि वहाँ अब तक के 15 मंत्री लगाए गए हैं, जिसमें 7 मंत्री ऐसे हैं जिनको लगातार वहाँ ड्यूटी लगा दी गई। देखिए, कुनरकी की बात में कहीं ना कहीं जो मिल्कीपुर की सीट है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रतिष्ठा का भी सवाल है और सीधा मुकाबला देखिए वहाँ समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का वहाँ होने जा रहा है। तो इन्हीं सब चीजों को लेके कहीं ना कहीं व्यवस्था जो है वो चुनाव आयोग ने पूरी कर ली है, तो 5 फरवरी को वहाँ वोटिंग होगी। जी ठीक है राशिदा, और आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका विस्तार से जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। लखनऊ में सपा के वरिष्ठ नेता लौटन राम निषाद ने लखीमपुर के निघासन और गोरखपुर में हुई हत्याओं को लेकर बयान दिया। उन्होंने संजय निषाद और केशव प्रसाद मौर्य पर निशाना साधा और कहा कि अगर सत्ता पलटेगी तो ऐसे अधिकारियों की लिस्ट निकालकर जवाब दिया जाएगा। रविवार की रात में जो है देखिए तमाम पीडीए के लोगों की हो रही है, पुलिस कस्टडी में मौत हो रही है, लेकिन जो पीडीए के नेता हैं, चाहे वो केशव प्रसाद मौर्य हो, चाहे संजय निषाद हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, स्वतंत्र देव सिंह हो, ये चुप्पी साधे हुए हैं। रविवार की रात में जो है एक रामचंद्र मौर्य हैं जो निघासन विधानसभा क्षेत्र के मंगरई थाना अंतर्गत गांव के निवासी थे, जो अलाव के लिए लकड़ी चुनने गए थे जंगल में। पुलिस वालों ने उठाकर थाने में बेरहमी से पिटाई किया
जिससे जो है रामचंद्र मौर्य की मौत हो गई। लेकिन जो हमेशा बड़बड़ बड़बड़ बोलते रहते हैं, अखिलेश यादव पर टिप्पणी करते रहते हैं, केशव प्रसाद मौर्य चुप्पी साथ। और यहां वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, खबरें जारी हैं। आपका पसंदीदा न्यूज चैनल HNN 24/7 अब टाटा प्ले के चैनल नंबर 1141 पर भी उपलब्ध है। देवभूमि उत्तराखंड अब खेल भूमि बनने को है तैयार। पहली बार राष्ट्रीय खेलों के आयोजन से उत्तराखंड बनाएगा नई पहचान। 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक आयोजित होने वाले नेशनल गेम्स की तेजस्विनी मशाल और शुभंकर मौली देश भर के खेल प्रेमियों को लुभा रहा है। इस ऐतिहासिक अवसर को सफल बनाने के लिए राज्य में खेलों का बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है, जहां प्रदेश के खिलाड़ी जमकर पसीना बहा रहे हैं। 38वें राष्ट्रीय खेलों में एथलेटिक्स, हॉकी, साइकिलिंग जैसे 35 से ज्यादा खेलों में देश भर के करीब 10,000 खिलाड़ी अपना हुनर दिखाएंगे। राष्ट्रीय खेलों के आयोजन से उत्तराखंड की खेल प्रतिभाओं को एक नया मंच मिलेगा। प्रदेश में स्पोर्ट्स इकोसिस्टम तैयार, जिससे खेलों के प्रति ज्यादा से ज्यादा युवाओं का रुझान बढ़ेगा। राष्ट्रीय खेलों से चमकेगा उत्तराखंड, खेलेगा उत्तराखंड, जीतेगा। घोचू जी के स्ट्रॉन्ग करने का अक्खा इंडिया को मालूम है। पेट सफा, हर रोग दफा, एक ही जगह। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। इस वक्त आपको बड़ी खबर बता दें, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज बरेली दौरा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर मेले का उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करने जा रहे हैं। तो पुष्कर सिंह धामी आज बरेली दौरे पर हैं। आपको बता दें कि बरेली क्लब मैदान में करीब 1 घंटे तक मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे। बरेली जा रहे हैं, मेले का शुभारंभ सीएम धामी वहां पर करेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बरेली दौरा आज है। वहां पर मेले का शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। बरेली क्लब मैदान में करीब 1 घंटे रुकेंगे। अधिक जानकारी के साथ दीपक कुमार हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। दीपक, और क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर? देखिए रवि, मैं आपको बता दूं, आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी बरेली पहुंचेंगे, जहां पर उत्तरायणी मेले का सीएम उद्घाटन करेंगे। ये 3 दिवसीय मेला लगता है, जो कि बरेली क्लब में लगता है, और जिसका उद्घाटन करने के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचेंगे। और उनके पहुंचने की खबर सुनते ही अलर्ट पर है, सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। और ये जो मेला लगता है बरेली जनपद के कोतवाली क्षेत्र में लगता है। उत्तरायणी मेला हर वर्ष की तरह इस बार भी उत्तरायणी मेला को लगाया गया है, जहां पर सीएम पहुंचेंगे और लगभग 1 घंटे वहां पर बिताएंगे। ये 3 दिवसीय मेला लगता है। सूत्रों के मुताबिक लगभग 1 घंटे तक सीएम धामी वहां पर रहेंगे। जी ठीक है दीपक, और आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। चलिए खबरों में विस्तार से आगे बढ़ता है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अविनाश पांडे और प्रदेश अध्यक्ष ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि संगठन सर्जन की जो तैयारी है वो लोकसभा चुनाव के बाद से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के दिशा निर्देश अनुसार प्रदेश में 5 स्तरीय प्रदेश, जिला, ब्लॉक, मंडल और शहर स्तर की कमेटी पर बैठक हुई है। हमारी बैठक 12 तारीख तक चलेगी। 6 दिनों में 75 जिले, 58 शहर इकाइयों पर कांग्रेस संगठन सर्जन पर कार्य कर रही है। 100 दिनों के अंदर कांग्रेस सभी संगठन को लेकर कार्य कर रही है और यूपी में 2027 के विधानसभा चुनाव में पूरी जोश के साथ कांग्रेस उतरेगी। हजार 27 के चुनाव 403 सीटों पर पार्टी स्वतंत्र रूप से अपनी ताकत को खड़ा करेगी। राजनीतिक परिस्थितियां जिस प्रकार से उत्पन्न होती हैं, जिस प्रकार से हम होते हैं, उस समय निर्णय किया। देखिए, स्वाभाविक ये चुनावी रणनीति आप सब समझते हैं कि चुनाव के दौरान जिस प्रकार की परिस्थितियां होती है उस पर नेतृत्व का निर्णय लेता है।
कोशिश आज कार्यकर्ताओं को जो उत्साह है हम वही है कि हम 403 सीटों पर अपनी ताकत खड़ी करें, बहुत स्पष्ट रूप से, उसमें कोई छुपा नहीं है। चुनाव के दौरान जो परिस्थितियां होती हैं उस समय निर्णय लिया जाए। बरेली के बहेड़ी थाना क्षेत्र के शाहतपुर पुलिया के पास बड़ा हादसा हो गया, जिसमें तेज रफ्तार कार में सवार 6 बच्चे जा गिरे। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद घायलों को बाहर निकाला और 2 गंभीर लोगों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया है। उधर आगरा में अवैध रूप से तेजाब की बिक्री पर पुलिस ने छापेमारी की कार्रवाई की। पुलिस ने ऑपरेशन शील्ड के तहत अवैध रूप से घर में रखे 200 लीटर तेजाब को बरामद किया। इस दौरान मौके का फायदा उठाकर 2 अभियुक्त फरार हो गए। देखिए, जैसे कमिश्नर साहब के निर्देशन में और डीसीपी सिटी साहब के नेतृत्व में जो अवैध चीज़ों की बिक्री करते हैं, उन पर लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में खातीपाड़ा लोहा मंदिर से एक सूचना प्राप्त होती है कि एक वहाँ पे अवैध फैक्ट्री संचालित है, जिसमें तेजाब का भी अवैध भंडारण है, जिसपे पुलिस एक्टिव हो जाती है, चेक करती है। तो वहाँ पे अवैध तरीके से फैक्ट्री का संचालन हो रहा था, जिसमें तकरीबन 200 लीटर तेजाब मिला हुआ है। सारे केमिकल और तेजाब को सीज कर दिया गया है और विष अधिनियम और बीएनएस की धारा में मुकदमा लिखा गया है और 6 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है, जिनके खिलाफ आवश्यक। चंदौली के मुगलसराय कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत लापता युवक का शव मिलने के बाद परिजनों ने वाराणसी मुगलसराय रास्ते पर मृतक युवक का शव रखकर सड़क जाम कर दी। परिजनों का आरोप है कि सूचना मिलने के बाद भी पुलिस ने वक्त रहते कोई भी कार्रवाई नहीं की। वहीं परिजनों और ग्रामीणों के भारी प्रदर्शन के बाद सीओ मौके पर पहुंचे और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है और जाम खुलवाया। खोजे खबर लिखावे रपट नहीं लिखौली, ओकरे बाद से गाल भी दाग देलन। सब पुलिस मिल करके रुपया लेकर के बैठल हैं, तो दगबे न करियन। ओकरे ऊपर से घर भी एक प्रशासन नहीं जुटल। चौकी पर आना भी गुनाह हो गयल, भगा गयल गल यहाँ से। तो हमके इंसाफ चाहिए, हमारे जान के बदला जान चाहिए। ये पिछले दिनों एक गुमशुदगी की सूचना दर्ज कराई गई थी थाना मुगलसराय क्षेत्र के मड़िया ग्राम है, जो कि चौकी जलीलपुर अंतर्गत आता है। वहाँ एक 28 वर्षीय युवक की गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी, जिसकी कल संदेहास्पद स्थिति में सूजाबाद थाना क्षेत्र गंगा जी के तट पे जिसका शव बरामद हुआ, उसी को लेकर के उसके परिजनों में आक्रोश था, जिसके विषय में परिजनों की तहरीर के आधार पर अग्रिम कार्रवाई थाना मुगलसराय अंतर्गत। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में ऑटो चालक की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी रविकांत को गिरफ्तार किया और बाकी की तलाश में जुटी हुई है। दरअसल मृतक ऑटो चालक और मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति के बीच झड़प हुई थी, जिसके बाद मोटे ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर ऑटो चालक के साथ मारपीट की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार वाद विवाद की स्थिति देख मृतक राजकुमार को हार्ट अटैक आया था। बिसरा क्षेत्र में रोदा दलालपुर गांव में एक रोड रेस की घटना हुई। एक ऑटो चालक जिसका नाम मुकेश है और एक मोटरसाइकिल चालक जिसका नाम रविकांत है, इनके बीच एक रोड रेस की जब घटना हुई और आपस में वाद विवाद हुआ, तो बीच बचाव करने के लिए एक अन्य ऑटो चालक जिसका नाम राजकुमार है वह आया। जब उसकी तबीयत खराब हुई तो तुरंत ही पुलिस मौके पर पहुंची और उसको अस्पताल ले गई, जहां पर ऑटो चालक जिसका नाम राजकुमार है उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने मौके से ही अभियुक्त जिसका नाम रविकांत है उसको गिरफ्तार कर लिया और कुछ अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी जल्द इसके द्वारा सुनिश्चित की जाएगी। और इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। खबरों से अपडेट रहे और देखते रहे HNN 24/7। इजाजत दीजिए, नमस्कार।